70 साल 70 साल 70, अरे कौन 70 साल? 70 साल गिनिए बढ़िया से। देश आजाद 1947 में हुआ है, उससे आप अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और 75वां साल मनाते हुए आप अपने कुशासन का 10 साल, हिटलर शाही का कुशासन जो चला रहे हैं उसके 10 साल, इसको भी माइनस नहीं करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, गृह मंत्री जी, और सारा कुनबा एक तरफ से सिर्फ एक ही नारा। गांव घर में जब आता है फेरुकिया वाला तो बेडशीट बोलेगा 1200 एक बार, और उसको अंतिम में कहेगा ना 150 दे, छोड़िए 200 दे दीजिए। नमस्कार, जय भीम जय संविधान। मैं संतोष मेहरा, मेरे लिए देसी सुरपरी सिर्फ सच के साथ आप देख रहे हैं संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आमने सामने के इस एपिसोड में आज मेरे सामने जो खड़े हैं ये परिचय के मोहताज नहीं है। नाम पंकज तिवारी, लातेहार जिला के मीडिया प्रभारी हैं कांग्रेस के, और उम्मीदवार एक भावी प्रत्याशी भी थे इंडिया गठबंधन के। बात अगर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की बात हो रही है तो सर मेरा सवाल तो एकदम साफ, दर्शक को ही पता चल गया होगा। आपने सर पूरा संघर्ष किया, और जो सिचुएशन भी देखा जा रहा था कि चतरा लोकसभा राजद को मिलेगा, लेकिन आपका ही संघर्ष का परिणाम है। चूंकि जब भी मैं पता कर रहा था तो आप दिल्ली में हैं, जब भी पता कर रहा था तो आप रांची में हैं, क्या तो लड़ रहे हैं चुनाव के लेकर के, चुनाव के लिए कि भाई कांग्रेस को सीट मिले यहाँ से, जिसमें हमको लगता है कि बहुतों लोग आपको सांसद, भावी सांसद प्रत्याशी के रूप में आपको जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब चूंकि ये फाइनल हो गया नॉमिनेशन के बाद, चूंकि केंद्र पार्टी नॉमिनेशन कर चुके हैं इंडिया गठबंधन से, कांग्रेस से, तो अब ऐसी परिस्थिति बनता है कि चूंकि आप भावी प्रत्याशी रह चुके हैं, चूंकि आपको चुनाव लड़ना था, तो अब आप हमको बताइए कि क्या अभी भी आपको उम्मीद है कि आप चुनाव लड़ेंगे? जी नमस्कार, मैं पंकज तिवारी जी। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को इस बात को अवगत करा दूं जी कि मैंने पिछले 3 दशक से अधिक समय तक इस चतरा संसदीय क्षेत्र में, आप देखेंगे कि हम जो भी मुझसे बन सका वह मैं सेवा करने का कार्य किया। निश्चित तौर पर पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर समर्थकों के द्वारा ये आवाज आई कि आप इस बार चतरा से चुनाव लड़े। तो मैंने इस दौर में जब मैंने पाया कि नहीं मैं चुनाव लड़ूं, लोगों की मंशा है, तो मैंने यह फैसला लिया कि मैं चुनाव लड़ूं। पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारियों ने, जिलाध्यक्ष ने, सभी ने मुझे लिख करके आला कमान तक अवगत कराया, और हम दिल्ली दरबार तक गए। आपने जैसा अभी की कहा कि यह सीट राजद को जाने के लिए, तो मैंने उसे लेकर के भी मैं दिल्ली में रहते हुए भी अपने माननीय प्रभारी महोदय को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, सभी लोगों को मैंने लेटर लिखा कि यह सीट पर चूंकि कांग्रेस के एक एमएलए हैं, गठबंधन के तीनों दल के एक एमएलए हैं, और 2 जगहों पर हम दूसरे स्थानों पर भी रहे हैं, और इससे पहले कि हम जो भी चुनाव लड़े, अगर दोस्ताना भी राजद के साथ लड़े तो हम दूसरे स्थान पर रहे। तो यह सीट पर कांग्रेस का दावा बनता है, तो मैंने इसकी लड़ाई लड़ा, और मैं पूरा प्रयास किया कि मैं यह सीट कांग्रेस लड़े, और जिसका नतीजा हुआ है कि कांग्रेस यहाँ से चुनाव लड़ रही है। और जहाँ तक रही बात कि 2024 का यह जो चुनाव है, निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि देश किस ओर जा रहा है, और देश को बचाने वाली शक्तियां किस ओर है। तो हम सभी देश को, संविधान को बचाने के लिए जब आज तक अपनी सारे समय को दिया है, हम कांग्रेस के साथ, बाबा साहब के संविधान के साथ चलकर कांग्रेस की मजबूती के लिए कार्य किए हैं, तो निश्चित तौर पर हमारा इस बार भी प्रयास होगा कि हम राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करने के लिए और इंडिया गठबंधन को देश की सत्ता पर काबिज करने के लिए हम जो करना हो वो हम करने को। नहीं सर, वो सब चीज ठीक ठाक है। कल मैं भी कवरेज करने के लिए गया था चतरा में, तो जहां भी मैं आपके बारे में देख रहा था, जो लोग आपसे मिल रहे थे वो आपसे भावी सांसद प्रत्याशी के रूप में बात कर रहे थे। बिल्कुल। तो आपको अंदर से कचोटता नहीं है कि हमको भी खड़ा होना चाहिए, जो कभी नॉमिनेशन का टाइम है? देखिए, अभी भी लोगों के द्वारा, कई लोगों के द्वारा, आप अभी फिलहाल आप देखिए लतेहार में भी कई लोगों ने मुझे अभी भी कहा कि आप आ जाइए, निर्दलीय बाजार में आइए, आपका हम लोग पूरा सहयोग करेंगे, हम लोग साथ देंगे। लेकिन पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, पार्टी में मैं इतने लंबे समय तक रहा हूँ, तो निश्चित तौर पर मैं चाहूँगा कि ऐसे वक्त में पार्टी से गद्दारी न हो, और कोई कल के गए ये न कहे कि पार्टी से गद्दारी करके और बगावत करके कांग्रेस को हराने के लिए चुनाव मैदान में आए थे। और मैं इन्हीं सब बातों को लेकर के मैंने फैसला किया सभी लोगों से। मैंने सोशल मीडिया पर पहले अपना दिया कि मैं क्या करूं। मैं अपने निर्णय नहीं लेता हूं। संतोष जी, मैं एक चीज बताऊं कि मेरा
कोई भी निर्णय ये नहीं कि मैं चुनाव लड़ने के लिए मैं नहीं कहा था, जी या आज भी मैं अगर नहीं लड़ रहा हूँ तो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं लोगों से राय लेता हूँ, मैं लोगों से सोशल नहीं सर, मीडिया के इस माध्यम से। जगह सर मैं आपको बात काट रहा हूँ। जैसे मैं हिरन भी गया तो भावी सांसद प्रत्याशी पंकज तिवारी, बालूमाथ भी गया तो भावी संसद प्रत्याशी बरियातू भी, इसके बाद चतरा भी गया, वहाँ भी वही हाल है। इसके बाद आपका इधर सरजू सरजू हो गया, महुआडांड हो गया, बरवाडी हो गया, मनिका हो गया। तो ये हम भी समझ नहीं पा रहे थे, सच्चाई भी है कि हम भी समझ नहीं पा रहे थे कि सही में आपका इतना जनाधार रहेगा। लेकिन अब केंद्र त्रिपाठी आ गए हैं, तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे? देखिए, जैसा कि आपने देखा कि कल जो नामांकन की प्रक्रिया थी, जी तो हमने देखा कि कल नामांकन हो रही है, तो ऐसे में हम उस स्थिति में जी खुद आप देखिए कि हम मंच पर खुद मौजूद रहे। जी तो कल का जो कार्यक्रम था, जी निश्चित तौर पर आप नामांकन की प्रक्रिया थी, मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, प्रदेश अध्यक्ष जी आए हुए थे, जी हेलीपैड से लेकर के मंच तक जी मैं सभी जगहों पर उपस्थित रहा। किसी भी गिला शिकवा का कहीं से ये बाजार में बातें ना आए कि पंकज तिवारी आज के तारीख में नामांकन में नहीं है जी और पार्टी में कहीं गलत संदेश जाए, उसको लेकर के मैंने सोचा कि नहीं, चूँकि नामांकन के पहले केंद्र त्रिपाठी जी ने मुझे टेलीफोन के माध्यम से भी, लातेहार जिला अध्यक्ष के माध्यम से भी 2-3 बार बातें हुई। उन्होंने कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ, मिलूँ, कैसे क्या करना है, नामांकन में क्या तैयारी करना है, इसे लेकर हम कही कि आप अपना समय और जगहों पर दें, मैं सक्षम हूँ, मैं नामांकन में अपने समर्थकों के साथ जी खुद पहुँचूंगा। और आप जैसा कि कल खुद देखे हैं कि मैं अपने समर्थकों के साथ खुद ही चतरा गया, तो चतरा जाकर के मैंने नामांकन की पूरी प्रक्रिया में उनके साथ शामिल रहा। और मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन के लिए, चाहे वह पलामू का संसदीय सीट हो जी या लोहरदगा का संसदीय सीट हो, जहां तक मेरा अपना संपर्क है खास तौर पर, और मैं उन तीनों सीटों पर इस बार चुनाव की प्रक्रिया में अपना भूमिका अदा करूंगा। डाल्टनगंज विधानसभा में भी मैं कई कार्यक्रमों को अभी तय कर रहा हूं और वहां भी मैं जाऊंगा और चुनाव प्रचार करूंगा। और चतरा संसदीय सीट में जहां जैसे चाहेंगे केंद्र त्रिपाठी जी, प्लस अपने से जो हमारा जो वह कार्यशैली रही है उसके तहत हम अपना कार्य करेंगे और प्रयास होगा कि इंडिया गठबंधन इस बार अपना परचम लहराए, और उसके लिए हम राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करने के लिए इस बार पूरी ताकत के साथ हम सभी लगेंगे। सर, आप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करने के लिए, बात आती है केंद्र त्रिपाठी की चतरा की है, तो सर आपके पास भी तो कुछ मुद्दा होगा ना कि जिस मुद्दा को लेकर के आप उनको सपोर्ट करेंगे? देखिए, मुद्दे तो स्थानीय स्तर पर हैं, उस मुद्दे को भी खुद भी बखुद उसको उठा रहे हैं। जी जहां पर जो समस्याएं हैं, जिन बातों को लेकर के हमने 10 सालों तक जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को झेला है, यहाँ के जो सांसद रहे, वह सांसद की लापता होने का जो पोस्टर भी आए, आप उनके गोद लिए हुए गांव में आप चल करके देख ले चंदवा में कि क्या हालात है। तो जिस तरीके से जुमलेबाजी करके चतरा को रेल लाइन से जोड़ने के लिए हो या मंडल डैम का शिलान्यास हो, इन सभी जुमलेबाजी का हम आज भी एक बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहते हैं कि आपके 5 साल बीत गए शिलान्यास के मंडल के, एक ईंट नहीं लगे। आपके सांसद पहली बार अपनी चुनावी सभा में कहे कि हम चतरा रेल से आकर के नामांकन करेंगे, 10 वर्षों में रेल की पटरियां नहीं बिछी। ऐसे कई मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद छलावा करते रहे, और जहां तक आम जनता से तो छोड़िए, अपने कार्यकर्ताओं से भी दूर रहे, जिसका कि नतीजा रहा है कि आज पार्टी उन्हें टिकट भी काटी। तो हम चाहेंगे कि वैसे अवसर फिर चतरा को न आए, और हम इन्हीं सभी बातों को लेकर के केंद्र त्रिपाठी जी को भी इस बात को अवगत करा देंगे कि आपको इस संसदीय क्षेत्र का आप हैं, तो आप इस संसदीय क्षेत्र में रहें, और जब भी यहाँ का कोई भी कार्य हो, आप यहाँ के कार्य को करने के लिए आप निश्चित तौर पर चतरा के लोगों के बीच रहे। जैसे आप देखिए आम आवाम को जरूरत क्या पड़ती है संतोष जी? पहला जरूरत अस्पताल में, दूसरा थाना कचहरी, इन्हीं सभी बातों को लेकर के आम आवाम, बाकी थोड़ा बहुत ठेकेदारी को के लेकर के कुछ कार्य करता है, या कुछ लोग होते हैं वैसे जिनको कि आप मतलब थोड़ा हेल्प करते हैं, और बाकी जो जैसे कहाँ पुल चाहिए, कहाँ सड़क चाहिए, कहाँ स्कूल चाहिए, कहाँ क्या चाहिए,
कहाँ बड़ी बड़ी परियोजनाएं चाहिए, कहाँ उद्योग लगना चाहिए, कहाँ माइनिंग होना चाहिए, इन सभी मामलों को लेकर के तो जो सांसद रहेंगे उनको हम बार बार अवगत कराते रहेंगे। और ऐसा नहीं, अगर हम चुनाव नहीं लड़ रहे तो इसका मतलब ही नहीं कि हम 5 साल तक और लोगों की तरह घर में फिर जा करके सो करके और फिर 15 दिन हम चुनाव के समय निकल करके बाहर आएंगे। हम, आप देखते हैं हमारी प्रक्रिया है, हम कंटिन्यूअस क्षेत्र में लगे रहते हैं। ये नहीं कि सिर्फ चुनाव के समय हम अभी वोट मांगने आए हैं, हमको वोट दे दो भैया, इसके लिए नहीं। मैं चाहता हूं कि आप देखेंगे, जब भी अस्पतालों में, जब भी आप सोशल मीडिया पर देखेंगे, जहां भी जरूरत हमें जनता समझती है, चाहे किसी भी धार्मिक कार्यों में, कभी भी, चाहे वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, ईसाई का हो, सिख का हो, मैं सभी धार्मिक कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करता हूं और उनके सुख और दुख में शामिल रहता हूं। इसके लिए लोगों का ये आवाज आई थी और मैं इसके लिए लेकर के मैं चतरा से चुनाव लड़ने का मैंने मन भी बनाया था। अच्छा, जब बात हो रही थी सुनील सिंह के बारे में, जैसे वो पिछला बार बोले थे कि अगला बार जब मैं नाम करूंगा तो रेलवे पे चढ़ के आऊंगा, स्टेशन में उतरूंगा चतरा में, एक वो था। और दूसरा था, एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था जिसका आप मंडल डैम का नाम लिया, प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ये सही बात है कि अगर मंडल डैम का अगर वो सारा जीर्णोद्वार हो जाता है तो हम लोग बहुत यहाँ पे सिंचित के लिए दिक्कत नहीं होता, लेकिन वो हुआ नहीं सर। वो सिर्फ उसको इवेंट एक मान पहले तो आपको हम बता दें कि हम लोग उस दिन जब प्रधानमंत्री जी का वो 4 जनवरी को जो शिलान्यास कार्यक्रम था, उसके एक दिन पहले हम लोग मंडल यात्रा, उसमें केएन त्रिपाठी जी के नेतृत्व में ही निकाली गई थी। उसमें हम सभी लोग मौजूद थे। हम लोग मंडल से चल के, मंडल वासियों, जो विस्थापित लोग हैं, जो उजड़ेंगे वहां से, जिनके घरें उजड़ेंगे, जिनकी जमीनें उजड़ेंगे, जो वहां से उजड़ेंगे, उन सभी के साथ हम सभी का एक मांग था जो प्रधानमंत्री जी से मिलने देने का। लेकिन ये हिटलर शाही सरकार थी, उस समय रघुवर दास जी की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी। हम लोग जैसे ही मंडल से चलने की तैयारी किए, पुलिस प्रशासन हम लोगों को गिरफ्तार कर ली। संतोष जी बताएं कि हम पूरी रात हम लोग बरवाडी थाने में ठंड में, लोग का साथ मेरे ख्याल केच की तरफ या कहीं किया हुआ था, मंडल के रास्ते में ही हम लोगों को गिरफ्तार किया गया और वहां से ला करके बरवाडी थाने में पूरी रात रखी गई। और जब तक प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम नहीं हुआ तब तक रोके रखा रघुवर दास की पुलिस ने। और उस समय हम लोगों को कहा गया कि आप तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम संपन्न हो। लेकिन हम लोगों का मनसा प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में व्यवधान डालना नहीं था, हमें अवगत कराना था। पानी हमारा पटवन बिहार का नहीं चलेगा। पानी, जैसे हम लोगों का नारा था, खेत हमारे, खलिहान हमारे, बनिहार हमारे, तो उपज भी हमारी हो गया। ये नहीं कि पानी डूब हमारा, विस्थापन हमारा और पटवन बिहार का नहीं। वह पानी लातेहार और चतरा को भी मिले, वो पानी पलामू को मिले, उसके लिए लड़ाई थी। आप हमें उससे भी पाइपलाइन के माध्यम से, क्योंकि हमारा जल स्तर बढ़ेगा, हमारा वहाँ जो भी बिजलियां उत्पन्न होंगे, जो होगा उसमें अधिकार हमारा होगा। डूबेंगे हम, माल महाराज के मिर्जा खेले होली, पानी हमारा, विस्थापन हमारा और सारा पटवन बिहार। अच्छा, अभी जैसे केएन त्रिपाठी अगर आ जाते हैं मैदान में, अगर आ जाते हैं, मतलब चुनाव जीत के आ जाते हैं, तो क्या मंडल डैम का जीर्णोद्वार होगा? बिल्कुल। हम लोगों ने उस समय भी नहीं कहा है कि हम इसके विरोधी हैं जी, चूंकि वह कांग्रेस के शासनकाल में 90% कार्य हो चुका था। पहले तो हम बता दें कि प्रधानमंत्री ऐसी छोटी छोटी प्रचार मंत्री के रूप में कार्य किए हैं, जो कि कहने में भी थोड़ा सा प्रधानमंत्री जी पर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री हैं और हम उनके बारे में बोलते हैं। आप बताइए कि मंडल 90% कार्य जो हो चुके थे, उसका शिलान्यास करने के लिए दोनों राज्यों के सांसद को बुलाकर, मुख्यमंत्री से लेकर के सांसद से लेकर के सभी लोगों के साथ एक बड़े आयोजन, बहुत बड़ा इवेंट, उसको जितना बड़ा उनके आयोजन में जो खर्च हुए थे, उस खर्च का कुछ हिस्सों को अगर का भी कार्य अभी तक अगर मंडल में हो गया होता है तो हम जानते पूरे 5 साल बीत गए, एक ईंट नहीं लगा। आखिर प्रधानमंत्री ही नहीं, चाहे वो औरंगाबाद के सांसद हो या पलामू के सांसद हो या चतरा के पूर्व सांसद हो, ये बताएं जी कि आखिर क्यों नहीं आप मंडल पर, जिस तरीके से आप चुनाव में ठगने के लिए पलामू को, औरंगाबाद को, चतरा को ठगने के लिए आप शिलान्यास किए थे, जुमलेबाजी किए थे, वो जनता इस बार उसका जवाब देने के लिए तैयार है। सर इसीलिए तो उस पे वोट नहीं मांग रहे हैं सर, वो ना नहीं, तो मांग रहे हैं ना रेलवे लाइन मांग रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आपको सीधे तौर पर बता दें कि ये अपने कार्यों पर वोट कहीं नहीं मांगती है। ये कब, जैसे आप देखते हैं ना कि अभी क्या मामला चल रहा है, राहुल गांधी जी, ये
नरेंद्र मोदी के कथनी पर आप बताएं ना, अभी आप फेक वीडियो तो कभी कुछ मामले को लेकर के आप आ रहे हैं। निश्चित तौर पर आप हमको एक ही चीज बताइए कि हम जो किए हैं, अगर हम एक छोटा सा कार्यकर्ता है, हम जो किए हैं तो हम उस आधार पर कहते हैं कि चलिए हमने जनता के बीच कार्य किया है, हम चुनाव में आ रहे हैं। सही बात। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके जो सांसद के प्रत्याशी हैं, उन सभी से पूछ रहे हैं कि आखिर आप 10 वर्षों में जो आपने शासन किया है हिटलरशाही, जिसमें किसानों को रौंदने का कार्य किया, युवाओं का रोजगार छीनने का कार्य किया, व्यापारियों का व्यापार छीनने का कार्य किया, और फिर आप बताएं कि आपने कहा था चुनाव से पहले 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए खाते में देंगे। तो अपने किसी वायदे को पूरा नहीं करना है। करना क्या है? नेहरू ने किया था, गांधी ने किया था, कांग्रेस ने किया। आप इन शब्दों को आप देखिएगा, प्रधानमंत्री जी का या भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कोई भी सभा का संबोधन में अगर वो कांग्रेस का नाम लेना छोड़ दे, अगर वो गांधी परिवार का नाम लेना छोड़ दे, तो उनका चुनावी भाषण ही समाप्त हो जाएगा। अपने कार्यों का आप बताइए ना कि हमने 10 सालों में ये किया। 70 साल, अरे 70 साल संतोष जी, आप भी पढ़े लिखे आदमी हैं, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, मोरारजी देसाई जी भी थे, सभी बीपी सिंह जी भी थे, अब 70 साल कांग्रेस का। ये सब अनपढ़ गवारों का टीम है भारतीय जनता पार्टी में। एक बार वहां से बोल दिया गया, वही रिकॉर्डिंग सबको बोलना है। आज वही हो रहा है। चुनाव प्रचार आप देख लीजिए सब 70 साल। अच्छा, हमको जो इन लोग बोलते हैं उसमें मेरा 75 साल हुआ आजादी का, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो 70 साल तो फिर इनका भी 5 साल था, लेकिन उसको नहीं कह करके 70 साल। तो आप अपने मतलब आपके हिसाब से कहीं ना कहीं वो 5 साल अपने सरकार को डिफरेंशियल करके बाहर कर दे रहे हैं। हाँ हाँ, उसको भी अपने भी सरकार को अपने भी सरकार को कांग्रेस की सरकार में गिना दे। 70 साल 70 साल 70 साल। अरे भैया, कौन सा 70 साल? आप उसमें आप खुद, आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद, आपके समर्थन से वीपी सिंह जी खुद, सारी सरकारें चली है, तो आप उसको नहीं बताइएगा। आपका कहेगा 70 साल 70 साल 70। अरे कौन 70 साल? 70 साल गिनिए बढ़िया से। देश आजाद 1947 में हुआ है, उससे आप अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और 75वां साल मनाते हुए आप अपने कुशासन का 10 साल, हिटलरशाही का कुशासन जो चला रहे हैं उसके 10 साल, इसको भी माइनस नहीं करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, गृह मंत्री जी, और सारा कुनबा एक तरफ से सिर्फ एक ही रट लगाता है। सुगा जैसे पहले आप देखे थे जी। सुगा को जो रटा दीजिए, वह सुगा तेरे। इन लोगों का जो पाठशाला चलता है पहले, जैसे भारतीय जनता पार्टी की जो चलती थी प्रशिक्षण, उसमें एक अलग टाइप का था। ये 2014 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशिक्षण, जिसमें जुमले की सबसे बड़ी पाठ पढ़ाई जाती है, वहाँ का जो जुमला है, आपको क्या, जैसे एक मित्र ने मुझे कहा कि यार घर तो तुम्हारा एक देखो इधर सब पक्का, हम 2022 में प्रधानमंत्री जी बोले थे कि 2022 तक हर घर पक्का मकान होगा। कह रहे यार तुम लोग क्या देखते हो, वहां अयोध्या में राम 500 साल से बिना घर के थे, वो तो पक्का का हो गया। जमीन का कहीं विवाद आए तो लोग बोलेगा कि देखो जम्मू कश्मीर में 370 हटा दिया गया, वहां जाकर खरीद लो। भाई भाई में यहाँ गांव में क्यों लड़ाई हो रहा है? तो इन लोग ऐसे, माने आपकी बातों को, आपकी समस्याओं को, आपके क्षेत्र के बारे में ना बात करके आपको हमेशा बरगला करके अब वोट लेना चाहते हैं। लेकिन इस बार उनका ग्राफ गिर रहा है, जो 400 रट रहे हैं। निश्चित तौर पर एक बात आपको बता दें, कुछ 400 का जो मामला है, अगर वह 200 से नीचे आप याद कीजिए, गांव घर में जब आता है फेरुकिया वाला, तो बेडशीट बोलेगा 1200 एक बार, और उसको अंतिम में कहेगा ना 150 दे, छोड़िए 200 दे दीजिए। हाँ, ये तो खैर बात है। तो अभी जो भारतीय जनता पार्टी की हालत बन गई है जी देश में, वो काफी ग्राफ गिर रहा है। आप देख रहे हैं वोट का प्रतिशत लोगों में, क्योंकि लोग जान रहे हैं कि यह संविधान समाप्त करने की तैयारी है, यह आरक्षण समाप्त करने की तैयारी है, ये संविधान समाप्त करने वाले लोग हैं। ये लोग बाबा साहब को नहीं मानेंगे, उनके संविधानों को नहीं मानेंगे, ये हिटलरशाही और तानाशाही दिखाएंगे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से लोग उब चुके हैं, इसके कुशासन से उब चुके हैं। और खास करके प्रधानमंत्री देश का पहला मैंने देखा जो इतना सारंसार झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, इतना झूठ कि किसी भी भाषण का एक रिकॉर्डिंग उठा लीजिए,
अगर उसमें झूठ का अगर जुम्ले का नहीं अगर बौछार होगा तो आप कहेंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री हमने कभी नहीं देखा। जो आप ये बताइए ना, एक बार एक ठो आप देखे होंगे, प्रधानमंत्री जी बता रहे थे कि उनको इतनी गालियां दी गई कांग्रेस 2 किलो 2 किलो जी, कभी वजन से बता रहे थे। जी जी अगर संतोष जी बताए जितनी गालियां इन लोगों ने गांधी नेहरू परिवार को, खास करके गांधी परिवार को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देने का कार्य किया है, अगर उनकी गालियों का लिस्ट हम लोग लिखते थे तो किताब पर किताब, किताब पर किताब लिखा जा सकता था। जब उठते हैं तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं, इन्हें कहते हैं कि हमने ये कर दिया, इस पर आप हमें वोट दे दो, या हमने देश में ये करने जा रहे हैं। ये जब उठेंगे गांधी परिवार की ही बात को करेंगे। कभी हमारे राहुल गांधी जी को कुछ, कभी हमारे राहुल गांधी जी को कुछ, समझ गए। जी, तो ये बार बार सिर्फ आखिर एक साधारण सा इंसान जो इस युग में कभी सत्ता के लिए अगर राहुल गांधी होते तो 2004 में प्रधानमंत्री बन गए होते जब वो बनना चाहते तो। लेकिन सही सत्ता बात के है। लिए ना सोनिया गांधी जी ने सत्ता को ठुकराया, राहुल गांधी जी ने सत्ता को, उस कांग्रेस सत्ता की लालची नहीं, कांग्रेस देश की सेवा के लिए। चूंकि पहला चीज जानिए, अगर एक पेड़ है इसको आप लगाए हैं, सीधा सा बात, इसको पानी पटाए हैं, इसको घेरे हैं, गोर खाद डाले हैं, इसको बड़ा किया, तो दर्द आपको है। अब भारतीय जनता पार्टी वाला आन के टांगी से दे कर देंगे, सही बात, इसको आरा मशीन से कुचलवा देंगे। तो चूंकि उन्होंने देश को आजादी के समय से ही, देश की आजादी में भी भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के लोगों की क्या स्थिति रही है वो आपसे हमसे जी छिपी नहीं है। जी जी जी, कांग्रेस ने देश को आजादी से लेकर आज तक सींचने का कार्य किया, और उस कांग्रेस को इन लोग आज भी उस कांग्रेस के अर्जी हुई संपत्तियों को बेचने में लगातार आमादा है। और यह देश इस बार उनको इस मुकाम पर ला करके खड़ा कर रहे हैं, जिससे वो चिल्ला रहे हैं। और आने वाला देखिएगा जब अभी चुनाव चल रहे हैं जी, कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में दोबारा सत्ता में नहीं आने जा रही है, और वह पूरे एनडीए 200 का भी आंकड़ा नहीं पार करेगी। ये तय है। 4 जून को हम मिलेंगे, आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का क्या हासिल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, आप देख रहे थे संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नमस्कार।